सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत सौभाग्य की बात है, मोहिनी एकादशी के पुण्य पावन अवसर पे हम एकादशी का व्रत भगवान के आराधन में निरत हैं। ये जितने भी व्रत, उपवास, अनुष्ठान, साधन, पर्व इत्यादि हमारी परंपरा ने हमें दिए हैं, ये हमारे जीवन की शुद्धि और ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान, आत्मस्थिति की योग्यता प्राप्ति के लिए शास्त्रकारों ने हमें बताया है। शंकर भाष्य की पंक्ति है, महायज्ञश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु। हमारे तन को साधना पड़ता है, ब्राह्मी तनु करना पड़ता है, तब जाके ब्रह्म ज्ञान सदने की योग्यता आती है। और उसी योग्यता के अंतर्गत यज्ञ, तप, व्रत, उपवास इत्यादि का विधान शास्त्रकारों ने हमें दिया। श्रुति इस बारे में कहती है कि यज्ञेन दानेन तपसा नाशिकेन ब्राह्मणा विविदशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशिकेन। उस ब्रह्म तत्व की विविदिशा, उसकी खोज विवेकी सत्पुरुष करते हैं और उसी के अंगभूत तप, व्रत, उपवास इत्यादियों का आचरण करते हैं। एकादशी भी उसी के अंगभूत है। एकादशी एक ऐसा दिव्य व्रत है कि जो सभी परंपराओं के लिए बताया गया है, इसलिए एकादशी व्रत को सर्वेशाम व्रत कहा गया है। वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, गणपत्य हो या अन्य किसी भी संप्रदाय का हो, एकादशी सबके लिए कल्याणकारी और आवश्यक बताई। और उसी क्रम में आज मोहिनी एकादशी है। भगवान मोहिनी राज इसी एकादशी के पर्व पे अवतरित हुए, ऐसा प्रसंग है। मोहिनी राज कथा प्रसंग तो आप सबको विविध होगा ही। समुद्र मंथन के समय असुरों को मोहित करने के लिए भगवान नारायण दिव्य सुंदरी के रूप में प्रकट होते हैं और अमृतपान देवताओं को कराते हैं और दैत्यों को मोहित करते हैं। अपात्र को किसी चीज का मोहिनी रूप में भगवान ने देवताओं को अमृत और दैत्यों को मोहित कर दिया। इससे यह भी एक संकेत भगवान देते हैं कि अपात्र को उसकी पात्रता के विरुद्ध कोई चीज नहीं देनी चाहिए। अमृत का पान यदि दैत्यों को यदि भगवान कराते हैं तो निश्चित वो उन्मत्त होकर सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। इसलिए अमृत का पान दैत्यों को न करा के देवताओं को भगवान कराते हैं और इसी कार्य हेतु मोहिनी रूप में भगवान अवतरित होते हैं। विविध लीला करने वाले लीला पुरुषोत्तम भगवान, उनके विविध अवतार है और उनका संकीर्तन, श्रवण, मनन बड़ा कल्याणकारी है। पर भगवान के चरित्रों के साथ साथ भगवान के भक्तों के चरित्र की भी विशेष महिमा है और एकादशी जैसे पुण्य पर्वों पे भगवान के भक्तों की, भागवतों की चर्चा, कथा, चरित्र, महात्म्य प्रसंग सुनने का विधान है। एकादशी के व्रत का अंगभूत तो यहाँ तक कही गई बात कि रात्रि में भी जागरण करते हुए भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला धाम इनका चिंतन, श्रवण इत्यादि करते हुए एकादशी की रात्रि बितानी चाहिए। और कई प्रांतों में भारत के इस प्रकार की पद्धति भी है कि एकादशी की रात्रि को भजन होता है या कीर्तन होता है, संकीर्तन इत्यादि प्रवचन होते हैं इत्यादि परंपराएं भारत के कई प्रांतों में है। और उसी अंगभूत आज एकादशी के दिव्य पुण्य महोत्सव पे, पर्व पे कुछ भागवत चरित्र का, भगवान के भक्तों के चरित्र का कुछ विचार करने का
आज सुअवसर है। भगवान के भक्तों में विशेष ज्ञानी भक्त भागवत में जो कहे गए, उनमें से एक जड़भरत जी का चरित्र भागवत में आता है। जड़भरत ये तो उनका पश्चात का नाम हुआ। उनका पूर्व इतिहास इस प्रकार से है, उनके वंश इतिहास में न जाके सीधे उनके चरित्र का श्रवण करते हैं। भगवान नारायण के 24 अवतारों में से एक ऋषभ देव जी के पुत्र श्री भरत महाराज हैं और बड़े ही सात्विक, धर्मशील, न्यायी, सद्गुणी, इस प्रकार के वो उनके ज्येष्ठ पुत्र रहे। पिता के गुण पुत्र में आना स्वाभाविक। और हुआ ये कि ऋषभ देव जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इन भरत महाराज जी को गद्दी पे बिठाया और बहुत ही धर्मपूर्वक इन राजा भरत जी ने राज्य किया, प्रजा का पालन किया और शास्त्र विधि के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, राजधर्म का पालन करते हुए, नीति धर्म का पालन करते हुए, दंड धर्म का पालन करते हुए, सभी प्रकार के शास्त्रीय नियमों में रहते हुए उन्होंने राज्य किया। और इस प्रकार से शास्त्र विहित जीवन यदि मनुष्य जिए तो उसका क्या फल होता है जी? सुयोग्य समय पे वैराग्य प्राप्त हो जाना, ये उसका फल होता है। भोग भोगने के दो प्रकार हैं, एक शास्त्र विहित भोग और एक स्वैर भोग। शिव पुराण में एक बात कही कि धर्मार्जितेन भोगेन वैराग्यमुपजायते, अधर्मार्जित भोगेन रागमेव प्रजायते। धर्म से अर्जित जो भोग है उससे सुयोग्य समय पे मनुष्य को वैराग्य हो जाता है भोगों से, और जो अधर्म से आचरित जो भोग है, धर्म को ताक पे रख के जो भोगे हुए भोग है, उससे कभी भी वैराग्य नहीं उत्पन्न नहीं होता। रागमेव प्रजायते, राग ही उससे उत्पन्न होता है, अनुराग ही बना रहता है, आसक्ति ही बनी रहती है और जन्म जन्मांतरों तक बनी रहती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस क्रम को वो आसक्ति जारी रखती है। इसलिए इस श्रृंखला को यदि तोड़ना है तो यही एक उपाय है कि धर्म मार्ग से भोग भोगे जाए। इसलिए हमारे पुरुषार्थों के क्रम में धर्म अर्थ काम मोक्ष में एक और धर्म को रखा गया और एक छोर पे मोक्ष को रखा गया। एक छोर धर्म का है और एक छोर मोक्ष का है, और दोनों के बीच में अर्थ और काम की नदी बहती है। हमारे जीवन में अर्थ और काम तो हो, पर धर्म और मोक्ष से वो नियंत्रित हो। और इन दो तटों को जब लांघ के जब नदी बह जाती है तो विनाश की ओर वो बढ़ती है। इसलिए धर्मार्जित भोग, राजा भरत ये नीति धर्म इन सब की प्रतिमूर्ति थे। बड़ा आदर्श उन्होंने धर्मानुसार राज्य किया, भगवान का आराधन किया। उसी के फलस्वरूप उन्हें उनके उत्तरार्ध में, जीवन के उत्तरार्ध में वैराग्य हुआ और वानप्रस्थ को जाने का निर्णय हुआ। ये बात एक राजा भरत जी की नहीं है, हमारी भारतीय परंपरा के आप जितने भी आदर्श राजा देखें, चाहे रघुवंश के राजा हो, चाहे चंद्रवंश के राजा हो, जितने भी आदर्श राजा है वो सभी के सभी अपने जीवन का उत्तरार्ध वानप्रस्थ में बिताते हैं। यहाँ तक कि कई राजा संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट वो भी जाके वन में अपना अंतकाल बिताते हैं, क्योंकि निश्चित होता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, न कि भोगों की प्राप्ति। लोग ये बात पूछते हैं कि महाराज वन में जाना तो आसान है, पर वन में जाने के बाद भगवान में मन लगे, इसकी क्या शाश्वती है? उसी के लिए कहा गया, जिसने अपना जीवन का पूर्वार्ध धर्म के अनुसार व्यतीत किया है ना,
उसका वैराग्य परिपक्व वैराग्य होता है। महाराजा भरत वैराग्य को प्राप्त होकर वानप्रस्थ आश्रम को प्राप्त होते हैं और बड़ा अच्छा भगवान का आराधन करते हैं। भगवान की प्राप्ति के अत्यंत समीप उनकी स्थिति होती है, बड़ी उच्च स्थिति वो प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करने के बाद होता ऐसे है कि शायद भगवान दिखाना चाहते हो कि कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। बड़े से बड़ा भक्त भी जब थोड़ी असावधानी जीवन में आ जाती है तो किस प्रकार से ये माया ग्रस्त लेती है, इसका मानो उदाहरण भगवान इस माध्यम से दिखाते हैं। उसी वानप्रस्थ अवस्था में अच्छी तरह से साधना करते हुए एक बार एक हरिणी के अनाथ बालक को भरत जी देख लेते हैं। भरत जी देख लेते हैं और विचार करते हैं कि अरे इसे, ये तो बेचारा अनाथ है और इसके ऊपर तो इसका पालन तो करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं इसका पालन करूंगा। अपने कुटिया पे लाते हैं, उसका पालन इत्यादि करते हैं, उसे बड़ा करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। दीन की रक्षा, अनाथ की रक्षा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। उसका वो पालन निर्वहन करते हैं। और पर होता ऐसे है कि कर्तव्य भी कई बार आसक्ति में परिवर्तित हो जाता है और अभी हमेशा उन्हें उस हरिणी के, उस शावक की, उस बालक की स्मृति बनी रहती है। भजन के समय में भी, भगवत स्मरण के, भगवत अर्चन के समय में भी। और एक दिन होता है ऐसे कि उसे, वो बड़ा हो जाता है, उसे एक हरिणी मिल जाती है, वो उसके साथ चला जाता है। और अब ये भरत महाराज, मेरा राजा कहाँ गया, मेरा राजा कहाँ गया, इस प्रकार से शोक करते हुए जो है बड़ा दुख महसूस करते हैं। और उसी का परिपाक कि अब वृद्धावस्था तो हो ही चुकी थी और अंत समय में भी उन्हें उस शोक के कारण, उस दुख के कारण, उस आसक्ति के एक धागे के कारण अंत समय में उन्हें भगवत स्मृति नहीं होती, उस हरिणी के बालक की स्मृति होती। कितने विचार करने की बात है। आसक्ति का एक छोटा सा हल्का सा धागा भी यदि मन में रह गया तो वो भी मुक्ति में, वो भी कल्याण में बाधक बन जाता है। फिर उसके निमित्त जन्म लेना पड़ता है। यदि एक छोटा धागा इतना नुकसान कर सकता हो आसक्ति का, तो सोचने लायक बात है कि नाते, रिश्तेदारी और घर परिवार, इनमें आसक्त लोगों की तो मुक्ति की बात, भगवत प्राप्ति की बात तो सोचना ही हास्यास्पद है। इसलिए गीता के 15वें अध्याय में भगवान बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं कि अर्जुन, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इस आसक्ति की गांठ को असंगता रूपी तलवार से काट दो। उसे छोड़ो, उसे ढीला करो, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते। उस आसक्ति की गांठ को असंगता रूपी तलवार से काटना ही पड़ता है। कहीं पर भी टिकी हुई थोड़ी सी आसक्ति भी भगवान की प्राप्ति में निश्चित बाधा बनती है। इसलिए भगवान ये इस चरित्र प्रसंग से दिखाना चाहते हो, अंत समय में उस हरिण के बालक का ही स्मरण भरत महाराज जी को होता है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक ऋषि मुनि तप करते हैं और अंत काल में ऐसे ऋषि मुनियों को भी जो है अंत काल में भगवत स्मरण नहीं होता। रामायण में लिखा है, संत तुकाराम महाराज जी भी कहते हैं कि अंत समय में भगवत स्मरण और भगवत स्मरण रूपी उस मिठास को प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है। हमने बहुत कष्ट उठाए, अनायास नहीं हुआ है। याच साथ केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड व्हावा। हमारा भी अंत मीठा हो, इसलिए हमें बहुत अट्टहास करना पड़ा, बहुत कठोर परिश्रम करने पड़े, तब जाके हमारा अंतकाल मीठा हो रहा है। जब इतने अधिकारी महात्माओं को इतना प्रयास करना पड़ता हो, तो हम जैसे सामान्य लोगों को तो कितना सावधान रहना पड़ता हो, तब जाके अंतकाल में भगवत स्मृति होती है।
अंते यामति सा गति, यह सिद्धांत है। और इसी कारण से अहिल्या रक्षा प्रसंगेन राजर्षि जन्म उच्चते। राजऋषि भरत महाराज थे और अंत समय में उस हरिण के बालक की स्मृति हुई तो हरिण के बालक का ही जन्म उन्हें प्राप्त हुआ। पर इतना होने के बावजूद भी फिर क्या भजन सब व्यर्थ गया? नहीं, भजन वो व्यर्थ नहीं गया। भगवान बड़े दयालु है। अपने भक्त का थोड़ा पैर फिसल भी जाए, थोड़ा पतन हो भी जाए तो भी भगवान संभालते हैं। भगवान ने ये आश्वासन दिया है गीता में, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, इस बात को भली भांति आप जानो कि मेरे भक्त का मैं पतन नहीं होने देता। इस योनि में प्राप्त होने के बाद भी, इस हरिण के बालक के रूप में भरत जी का जन्म होने के बावजूद भी भगवान के भजन का प्रभाव यह था कि उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। क्योंकि सिद्धांत यह है कि कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति, भगवान के अर्चन का, भगवान के आराधन का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता, वो आपकी सहायता जरूर करता है। इसलिए महाराज, भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति का संबल होना बहुत आवश्यक है। इसी को पतंजलि जी महाराज ने ईश्वर प्रणिधान कहा। जगह जगह पे आप योग मार्ग में भी देखेंगे ईश्वर प्रणिधान का बड़ा भारी महत्व है। यम नियमों में ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग में ईश्वर प्रणिधान, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। एक ही उपाय से समाधि सिद्धि करनी हो, किसी एक ही साधन का फल यदि समाधि की प्राप्ति हो तो कौन सा साधन है? तो वो ईश्वर प्रणिधान है, ऐसा पतंजलि जी कहते हैं। बड़ी भारी महिमा है। इसलिए ज्ञान के नाम पे, योग के नाम पे कभी भी भगवान की भक्ति का त्याग योग्य नहीं। भगवान की भक्ति का प्रभाव यह था कि भरत जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी, पर पशु योनि होने के कारण उसमें तो कोई साधन नहीं कर सकते। उनका जन्म वो पश्चाताप करने में चला गया और अगला जन्म उन्हें एक ब्राह्मण कुल में प्राप्त हो जाता है और पूर्व जन्म की स्मृति वैसी ही बनी रहती है और निश्चय कर लेते हैं कि इस जन्म में अब केवल निवृत्ति मार्ग का ज्ञान में स्थित होना, बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आत्मस्थ होना, तत्वस्थ होना, उस ब्रह्मस्थ होना, यही अपने जीवन का लक्ष्य है। अभी कोई कर्म नहीं करना, अभी उस ज्ञान में स्थित होना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कोई कर्म के जंजाल में अभी नहीं पड़ना। वो उनकी स्थिति थी। 2 जन्मों के साधन से परिपक्व अवस्था प्राप्त हुई थी। 2 जन्मों का तो हमें वर्णन मिलता है, पूर्व जन्म की में और कितने पुण्य होंगे वो तो अलग ही, पर अब वो एक परिपक्व अवस्था थी कि अब कर्म कांड और उपासना कांड से ऊपर उठ के अब ज्ञान कांड में स्थित होने की वो दिव्य उनकी अवस्था। निश्चय कर लेते हैं कि कोई कर्म करना नहीं, न कुछ अध्ययन करते हैं, न कुछ काम करते हैं। सब लोग समझते हैं कि न ये कुछ सीखता है, न इसे कुछ बुद्धि है, ये मूर्ख है, जड़ है, मंदमती, और सब उनका नाम रख देते हैं जड़ भरत, मूर्ख भरत। मूर्ख थे नहीं, पर उस समय के सर्वोच्च ज्ञानियों में से एक थे, पर अपना ज्ञान मूर्खों के सामने व्यक्त नहीं करना, इस बात का उन्हें भान था। कोई काम में लगा देते तो उस काम को मना तो नहीं करते, पर इस ढंग से उसे बिगाड़ देते कि अगली बार कोई काम बताने की हिम्मत नहीं करते। खेत वगैरह था, भाइयों ने खेत में बिठा दिया वो पंछी उड़ाने के लिए, वैसे ही बैठ गए। पंछी उनके सामने आ रहे, खा रहे। अब ये तो ज्ञानी महात्मा, ये तो विचार कर रहे, वो तो पक्षी बेचारे अपने प्रारब्ध से खा रहे, मैं क्यों बाधा बनूं? खूब भरपेट खाने दे रहे। सब परेशान हो गए घर वाले कि ये न कुछ काम करता है न कुछ, पर क्या करें, इसी प्रकार से दिन व्यतीत हो रहे थे। पर ये उनकी अकर्मण्य अवस्था नहीं थी, ये उनकी तत्वस्थ अवस्था थी। क्या प्रमाण है? ऐसा ही प्रसंग उनके जीवन में घटित हुआ। आसपास के आदिवासी भील इत्यादि लोगों में उनके देवी का उत्सव था और वहाँ पे उस उत्सव में नर बलि दी जाती है।
जाती थी। तो नर बलि के लिए कोई उपयुक्त नर चाहिए, तो कोई मिला नहीं। वो भीड़ ढूंढते ढांढते खेत में आ गए और इन्हें उठा के चल लेके गए। भरत जी महाराज शांत है, कहाँ लेके जा रहे क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं पूछ रहे, आनंद से जाके वहाँ बैठते हैं। और वहाँ जाने के बाद क्या ठाट महाराज, उन्हें स्नान कराते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, बढ़िया भोजन पानी कराते हैं, बड़े पकवान व्यंजन इत्यादि खिलाते हैं। भरत जी महाराज पेट भर खाते हैं और उनके कोई चिंता नहीं मन में, कुछ कोई निश्चिंत भाव उनके मन बुद्धि में है। और सब खिलाना पिलाना होने के बाद अब देवी के सामने बलि देने के लिए तलवार लेके जैसे ही वो खड़े होते हैं, भरत जी महाराज निश्चलता से खड़े हैं। जिस निश्चलता से उन्होंने भोजन किया, जिस निश्चलता से उन्होंने आराम से सारे पदार्थों का सेवन किया, उसी निश्चलता से खड़े हैं। यह है उनकी ज्ञान की परिसीमा का प्रमाण। वो अकर्मण्य नहीं थे। बाहर से देखने में तो दो विरुद्ध तत्व एक जैसे ही दिखते हैं। गुणातीत महात्मा और घोर तमोगुणी मनुष्य बाहर से दिखने में तो एक जैसे ही। घोर तमोगुणी भी कुछ करता नहीं और गुणातीत महात्मा भी कुछ करता नहीं। बाहर से देखने में भले ही दोनों एक हो, पर अंतरंग दोनों का बिल्कुल विरुद्ध होता है। उस भगवती के सामने जड़ भरत जी महाराज खड़े हैं, उनकी बलि दी जाने वाली है। उनके मन में चिंता का, भय का थोड़ा भी लेश नहीं। निश्चिंत निडर निर्भय उस अवस्था में खड़े हैं। और जैसे ही तलवार वो लोग चलाने लग गए, भगवती का हृदय कांप उठा। अरे ये मूर्ख, मेरे सामने ब्रह्मज्ञानी को उसका वध कर रहे हैं, ये दोष मैं नहीं सह सकूंगी। अट्टहास करते हुए भगवती भद्रकाली उस मूर्ति से, उस विग्रह से प्रकट हुई और उसी तलवार को लेके, जिससे वो जड़ भरत जी को मारना चाह रहे थे, उसी तलवार को लेके सारे उस दुष्ट मूर्ख अज्ञानियों का संहार भद्रकाली कर देती है। अब ये सब होने के बाद भी भरत जी निश्चल है। बलि दी जा रही थी तब भी मन में डर नहीं, और अभी बलि देने वाले सब लोग मर गए, उसके कारण मन में प्रसन्नता भी नहीं, निश्चल। ये है सच्चे ब्रह्मज्ञानी का, तत्वस्थ का स्वरूप। द्वंद्वेषु समता यस्य ज्ञानवान उच्यते हि सः। द्वंद्वों में जिसकी समता है वो ज्ञानी है। मान अपमान, सुख दुख, काम क्रोध, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, इन सभी अवस्था में, इन सभी द्वंद्वों में जिसकी चित्त वृत्ति समान है ना, वो सच्चा ज्ञानी है। जड़ भरत जी महाराज के जीवन में यह परिपक्व अवस्था थी। और भद्रकाली संहार करती है उन दुष्टों का। और होता यह है कि फिर से वो खेत पे आ जाते हैं। इसी प्रकार से उनका कालक्षेप हो रहा है। वो तत्व चिंतन में अपने मगन है। ब्रह्मज्ञानी क्या करता है, आत्मज्ञानी क्या करता है, ये प्रश्न ही नहीं उठता। वो अपने आत्मा में स्थित होने का ही आनंद भोगता है। वो विषयों में रमण नहीं करता। जैसे कि शिव महिम्न में कहा, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। वो आत्माराम मनुष्य विषय मृगतृष्णा में नहीं भ्रमण करता, वो अपनी आत्मा में ही रमण करता है। वो आत्माराम आप्त काम, पूर्ण काम होता है और उस सच्चिदानंद आनंदमय स्थिति में होता है। जैसे कि संत ने कहा है, एक संत कवि ने गाया, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ भी नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ भी नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। उस अपने आत्मा की मस्ती में मगन है, फिर अपने से अलावा कोई दूसरा तत्व रहता ही नहीं। ईशावास्य उपनिषद में जैसे कि कहा गया, तत्र को मोहा कश्यो कहा एकत्वम अनुपश्यतः। सभी जगहों में, सभी तत्वों में, सभी जीवों में वो एकत्व का अनुभव करता है, आत्मा का ही अनुभव करता है। जिस प्रकार चारों ओर से शीशा लगा हो, दर्पण लगा हो, चारों ओर देखेंगे तो क्या दिखेगा जी? अपना ही स्वरूप दिखेगा।
अपने स्वरूप से अलग कुछ है? विश्व भी इसी प्रकार का दर्पण है, चारों ओर से वो चिद दर्पण फैला हुआ है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में इसी बात को कहते हैं, विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, यह विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी के समान है और ये बड़ा बड़ा विलक्षण है। ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात, आत्मज्ञान तत्व ज्ञान होने के पश्चात सर्वत्र वो उस एकत्व को देखता है, उस सर्वव्याप्त परमात्मा को देखता है, जो कि अपना अंतरात्मा भी है और सबका ध्यातव्योऽसौ सर्वभूतांतरात्मा। ध्यातव्योऽसौ सर्वभूतांतरात्मा, घट में बसे हुए उस परमात्मा का दर्शन करता है। इसी प्रकार से उनकी चर्या उस आत्मानंद में व्यतीत हो रही है। और एक बार होता यह है कि उस समय का राजा रघुगण तत्वज्ञान की इच्छा से महाराज कपिल महामुनि की ओर जा रहा होता है कि कुछ ज्ञान प्राप्त हो, और इसी भावना से जाते हुए अब राजा था तो पालकी में जा रहा है, 4 कहार है, जाते जाते एक कहार बीमार हो गया और एक कहार की कमी महसूस होने लग गई। कोई अच्छा हट्टा कट्टा आदमी मिले, ये सोच रहे थे और संयोग से वो उसी मार्ग से जा रहे थे जहाँ जड़भरत महाराज जी खेत में बैठे थे। देखा कि एक हट्टा कट्टा बड़ा बढ़िया आदमी है, उसे पकड़ के लाए वो सैनिक और पालकी ढोने में लगा दिया।